हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे पास है। अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 1 लीटर पेट्रोल से एक कार जो है 16 किलोमीटर रन करती है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से कितना डिस्टेंस कवर होता है? ये होता है 16 किलोमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें फाइंड करना है कि 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल से वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो ये हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब हम क्या करेंगे? हमें 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से अगर वो 16 किलोमीटर जाती है तो 2 होल 3/4 लीटर से, मतलब कि एक से ज़्यादा से वो क्या करेगा? ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे 2 होल 3/4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 से। अब ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 प्लस 3 इज 11। 11/4 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब जैसे कि हमें दिख रहा है 16 जो है 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 16 को, ये हो जाएगा 4। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास है 11 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 44 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो हमारे पास 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है, उससे कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है कार? 44 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर कर सकती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारे पास है। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 20/30। इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर जो है फिल करना है बॉक्स में, सच दैट अगर हम फ्रैक्शन 2/3 को उन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 20 आता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स है। अब हमें बताना है कि इस बॉक्स में ये जो बॉक्स हैं इनमें हम कौन सा नंबर फिल करें कि ये 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होने में कितने हो जाएं? 20/30 हो जाएं। तो हम क्या करें? 2 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास 20 हो जाए, और 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास 20 नहीं 10 हो जाए। यहाँ पे 10 हमारे पास है, और 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 30 हो जाए। तो जैसे कि हमें पता है 2 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये 10 हो जाता है, और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये 30 हो जाता है। तो इसका मतलब हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 के साथ। तो ये 10 हो जाएगा, और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/10 इज इक्वल टू 10/30। तो हमारे जो बॉक्सेस में नंबर हमें प्रोवाइड कराने होंगे वो होंगे 5/10। अब हमें बोला है सेकेंड पार्ट में द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज। अब हमें बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर जो हमें बॉक्स में ऑब्टेन्ड हुए हैं। तो बॉक्स में हमें ऑब्टेन्ड हुए 5/10।
तो ये है 5 और 10, इनकी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो देख लेते हैं, दोनों ही नंबर जो है 5 से डिविजिबल हैं, तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2। अब ये दोनों हो गए को प्राइम नंबर, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो ये हमारी हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। चलिए देखते हैं बी पार्ट का, पार्ट 1। तो इसमें हमें भी सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट नंबर्स हैं। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 मल्टीप्लाइड बाय डैश डैश इज इक्वल टू 24/75। तो हमें बताना है कि 3/5 के साथ हमें कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास 24 हो जाए। तो 3 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये 24 हो जाए, और 5 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये 75 हो जाए। तो जैसे कि हमें पता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज़ 24 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज़ 75। अगर हमें बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं, 75 को अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो ये हमारे पास आता है 15। तो इट मीन्स 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ तो 75 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 15। तो हमारा जो आंसर होगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 8/15 इज इक्वल टू 24/75। तो हमारे जो बॉक्सेस हैं उनमें जो नंबर आएगा वो आएगा 8/15। अब सेकेंड पार्ट में हमें बोला है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द बॉक्स। तो बॉक्स में हमारे पास है 8/15। 8/15 जो है हमारे नंबर्स आए थे पहले पार्ट में बॉक्स में। अब हमें क्या करना है, 8/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब हम इन्हें रिड्यूस कर लेंगे। अब जैसे कि हमें दिख रहा है 8/15, 8 और 15 में दोनों में ही कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ये को प्राइम नंबर्स बनते हैं। तो ये ही इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये ही हमारा जो है आंसर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।